प्रिय साथियों, आज का विषय है मन व शरीर का गहरा संबंध। साथियों, मन और शरीर का गहरा संबंध है। मन में जो भी विचार पैदा होते हैं वह शरीर के अलग अलग भागों में संवेदनाओं के द्वारा प्रकट होते हैं। इस प्रकार मन ही शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो आंखें उस भोजन को देखती हैं, नाक भोजन की सुगंध लेता है, फिर जीभ उसे चखती है। ये सब बाहरी इंद्रियां हैं। इसी दौरान भोजन को देखते ही मुंह में लार निकलना शुरू हो जाता है। जीभ पर जाते ही और अधिक लार निकलती है। ये बाहरी इंद्रियां अपने अपने अनुभवों को मन तक पहुंचाती है कि मन को भोजन अच्छा लगा तो तुरंत ही यह खबर नर्वस सिस्टम द्वारा शरीर के सारे भागों के सेंटर तक पहुंच जाती है। फिर स्टोमक में तेज भूख लगने से पाचक रस निकलते हैं। उससे आगे आंतों की दीवारों में भी रस निकलते हैं। पाचन से संबंधित आसपास की अन्य ग्रंथियां में भी पाचक रस, एंजाइम आदि भोजन नली में मिलकर पचाते रहते हैं। पास ही स्थित पेनक्रियाज में इंसुलिन भी इसी में मिल जाता है और भोजन पचने लगता है। इस प्रकार सिर्फ आंखों द्वारा भोजन को देखने की फिजिकल क्रिया ने मन में संदेह पहुंचाकर इसे बायोकेमिकल क्रिया में बदल दिया। यानी इसके बाद पूरे शरीर के अंगों ने एक्टिविटी होकर अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। यही बात दूसरी क्रियाओं पर भी लागू होती है, जैसे अच्छे बुरे वचन सुनने, त्वचा के छूने, रस या तीखे को चखने, रूप को देखने के समय शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होते हैं। बाहरी इंद्रियों से प्राप्त सूचना पाकर मन के प्रभाव से शरीर के अंगों व ग्रंथियों की क्रियाएं जो मन में काबू में नहीं है, वे मन से मैसेज मिलते ही खुद ही कार्य करना शुरू कर देती है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। डर या क्रोध के समय एड्रिनल ब्लड से हार्मोन निकलता है, जिससे आंखें व चेहरा लाल हो जाते हैं। नाड़ी तेज हो जाती है। ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट सब बढ़ जाते हैं। क्रोध में व्यक्ति अपनी वाणी व शरीर से स्वयं व दूसरों का भी भारी नुकसान करता है। यह सब इसलिए होता है कि किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया जो हमें पसंद नहीं था। एक बार बाहरी घटना ने शरीर के अंदर व बाहर भारी नुकसान कर दिया। दो शब्दों की प्रतिक्रिया ने इतना उत्पात मचा दिया। इससे साबित होता है कि शरीर से बाहर की घटनाओं को शरीर की इंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना, चबाना व स्पर्श अनुभव कर मन को मैसेज करती है। मन पर प्रतिक्रिया होते हैं, प्रभाव शरीर पर पड़ता है। यह हर व्यक्ति के साथ दैनिक जीवन में होता रहता है और दुखी रहता है। इसी प्रकार किसी स्त्री के शरीर का सुंदर रूप, रंग देखकर पुरुष आकर्षित होता है। सिर्फ देखने मात्र से मन को मैसेज जाता है और शरीर के कई तरह की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। यदि वह मन को काबू करेगा तो ठीक, वरना कई तरह के विचार पैदा होते हैं। वह बोलकर या शरीर से प्रतिक्रिया करता है, जिसका परिणाम दुखदायी ही होता है। इसी प्रकार बाहर काफी ठंड है तो शरीर की त्वचा के स्पर्श से महसूस होता है। मन में मैसेज जाता है और तुरंत कुछ ओढ़ते हैं। यही कोई मधुर संगीत सुनते हैं या ज्ञानवर्धक उपदेश सुनते हैं तो शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप शांति महसूस होती है। यह सब बाहरी घटनाओं के कारण शरीर में होने वाले बायोकेमिकल सिक्रेशन से शरीर रोगी व निरोगी होता है। यह शरीर एक बड़ी मशीन है जहां हर समय अलग अलग अंगों में
हर समय बायोकेमिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हलचल चलती रहती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इन क्रियाओं की जांच करने के लिए मशीनें बना ली है। शरीर ऊपर से हड्डी मांस का नजर आता है, जो आंखों से नहीं दिखाई देने वाली छोटी इकाइयां कोशिकाओं का बना हुआ है। ये कोशिकाएं भी असंख्य अणु परमाणुओं से बनी होती हैं। अणु परमाणु भी आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी सिर्फ तरंगे मात्र हैं जो निरंतर गति करते रहते हैं। शरीर की सारी बायोकेमिकल व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हलचल इन्हीं छोटे से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरंगों के कारण है। मन में पैदा होने वाले विचार, क्रोध, मोह, लोभ आदि के कारण जो शरीर पर संवेदनाएं जागती हैं, वो यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सूक्ष्म तरंगे हैं, जो हर क्षण बनती हैं और नष्ट होती हैं। इस प्रकार ऊपर से हाड़ मांस का स्थूल दिखने वाला शरीर और कुछ नहीं बल्कि बहुत सूक्ष्म रूप में देखें तो सिर्फ तरंगों का इकट्ठा रूप है। मन में विचार के अनुसार ही कोशिकाओं के कामकाज में बदलाव आता है। हालांकि विचार का कोई आकार नहीं है, लेकिन वे भी भौतिक पदार्थ का रूप धारण करते हैं। यह क्रिया ब्रेन के पिछले भाग के नीचे हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होती है। वहाँ ये विचार व अनुभूतियाँ न्यूरोपेप्टाइड नामक केमिकल में बदलती हैं, जिनके द्वारा शरीर की असंख्य कोशिकाओं को मैसेज दिया जाता है, जिससे बायोकेमिकल परमाणु बनते हैं और इन कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे दुख, तनाव, चिंता में इन कोशिकाओं द्वारा स्टोमक से एसिड का प्रभाव बढ़ता है और एसिडिटी होती है। पेट में जलन होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, खुशी, उल्लास, उमंग होती है, जिससे शरीर में एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है। शरीर में हल्कापन महसूस होता है, शरीर से रोग दूर होते हैं। इस प्रकार मन में पैदा होने वाले विचारों द्वारा जो बायोकेमिकल बनते हैं, उससे हेल्थ पर काफी असर पड़ता है। यदि निगेटिव विचारों पर काबू किया जाए तो सुख शांति का जीवन मिलता है और विपश्यना इसके लिए सबसे अधिक कारण समता भाव से देखता है। इनके द्वारा उत्पन्न राग, द्वेष जैसे विकारों से मुक्त होने लगता है और उसका परिणाम साधक के दैनिक जीवन में सुखद परिणामों के रूप में देखने को मिलता है। साथियों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।